यंगस्टर्स के बीच में, युवाओं के बीच में ये पॉलिटिक्स को लेके, ये नेताओं को लेके, चुनाव को लेके कोई चर्चा होती है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपके मुद्दे रहते हैं? मुद्दे ये रहते हैं कि क्या कहते हैं, आजकल तो वैसे धर्म के नाम पे ज़्यादा होता है। तो हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं केजरीवाल जी को सपोर्ट मैं पहले करती थी, बट अभी जब से देखा है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिम में। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमें उतना ज़्यादा, हमारी किसी बात के लिए वो खड़े नहीं होते हैं कभी भी। मुस्लिम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कौन? केजरीवाल जी। तो इसीलिए यही मुद्दे चलते हैं बस, राम मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दा। बट अभी हमें बट यही धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बस यही है तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो ये धर्म का क्या मतलब? धर्म तो अब देखिए सबका अपना अपना धर्म है, हमारा भी है, हिंदू है हम, तो हम अवश्य बात है उनको ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे धर्म के लिए कुछ करते हैं, आवाज उठाते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। कोई काम भी मोदी सरकार का तुम्हें ठीक लग? मोदी जी का तो बड़े लेवल पे काम देखेंगे ना कि इंडिया का क्या ग्रो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इंडिया के प्रॉपर क्या काम? अब मैं पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट दिल्ली में तो सुविधाएं अच्छी लगती थी, अब वहाँ जा रहे हैं तो सुविधाएं थोड़ी सी। तुमको ये इन सुविधाओं से और ये सब एक तरफ है, धर्म एक तरफ है। हाँ क्या कह रही थी कि धर्म के ये धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव या राजनीति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सब ठीक है क्या? रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सड़क बिजली के नाम पर, इस पर वोट होना चाहिए या धर्म पर? गुड क्वेश्चन। होना चाहिए वोट, और मोदी जी को इसलिए देंगे भी हम क्योंकि अब देखिए मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कुछ सालों पहले एम्स इतने नहीं थे जितने अब डेवलप हो रहे हैं। बहुत जगह पे एम्स, और हमारी फिजियोथेरेपी का मैं बताऊँ तो पहले कोई पूछता नहीं था, अब हर जगह पे हमारी वैकेंसी भी निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऑल ओवर भी ये बात है, लोग कहते हैं कि जब से ये सरकार है, इसके पहले कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछता था, न देश को पूछता था, न फिजियोथेरेपी को पूछता था। हाँ तो ये तो है। अब देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी कितनी तारीफ होती है, तो वो देखने में अच्छा लगता है ना। तो अब देश में काम हो रहा है, हमारी इमेज बन रही है, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो रुको जरा, सब्र करो। मेरी राय तो ये है कि सर इसको आना चाहिए कानून को। इस कानून के आने से देश बहुत तरक्की करेगा, जैसे इन्होंने बोला था जो चले गए अभी, कि उससे क्या होगा सर। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जब सब एक साथ कानून बन जाएगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि हर घर से 2 ही बच्चे होने चाहिए, है ना। अब 2 बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी। तो अभी कानून आया नहीं। वो आएगा, वो भी आएगा सर, वो भी आएगा। जैसे मुस्लिम में भाई कोई अगर पूछा भी इतने बच्चे को, बोले अल्लाह की देन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे तो अल्लाह की देन है। पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो खिलाएगा कौन? बच्चे अल्लाह की देन नहीं है सर, अल्लाह की देन कहाँ? ऊपर वाले की देन नहीं। आप बर्दाश्त से तुलना सर मैं ये हिंदुस्तान क्या के भावनाओं से चल रहा है, सच बताऊं मैं। दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहता, ये हकीकत है सर। ये आप आज के टाइम में देखिए, आप पढ़े लिखे हैं सर, आज की डेट में कोई भी बंदा अगर शादी करता है तो वो ये सोचता है कि एक ही बच्चा काफ़ी आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हो गई है। कहाँ तक पढ़ाएंगे सर आप उनको, है ना। एक बच्चा होगा, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी कमाई करेगा। जहाँ जिस घर में 10-15 बच्चे होंगे, आप कहाँ तक पढ़ाओगे उनको? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। उनको आखिर में क्या दोगे? किसी को ऑटो दोगे, एक बात बताइए, किसी को रेडी पे बिठाओगे, किसी को पटरी पे बिठाओगे। देखो धर्म के आधार पे 10-15 नहीं, शिक्षा के आधार पे और समझ के आधार पे लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप रेड लाइट्स पे देखते हैं, ज्यादा बच्चे गरीबों के भीख मांगने वाले ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, इसलिए कि उनको ज्यादा इस बात की, उनको पढ़ाने की और खर्च की दिक्कत नहीं। तो जिसको पैदा करता है भगवान, अल्लाह, ईश्वर, उसकी सारी व्यवस्था भी करता है सर। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन व्यवस्थाओं में भी तो अंतर होता है ना सर। एक आदमी मांग के खा रहा है, एक आदमी घर बैठ के खा रहा है, एक आदमी मेहनत करके खा रहा है। कितना फर्क है सर खाने में भी, डिफरेंसेस तो है ना सर।
तो आप तो हम सिविल- उस व्यवस्था को आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म पालन सिविल कोड मैंने तो इतना बोला, तो आपने कुछ समझा? समझ गया सर, मैं समझ गया कि इस पहले से भी आप जानते थे? नहीं, अब जानना शुरू किया सर धीरे धीरे, चलिए ना पकड़ मेरे को जान क्योंकि ये चीज़ पहले इतनी नॉलेज में नहीं थी, किसी के नॉलेज में नहीं थी। जब से जानना शुरू किया, आप यही चाहते हैं कि लागू हो जाए? होना चाहिए सर। बहुत लोग ये मानते हैं कि चूंकि ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने वाला कानून है, ऐसा उनको नहीं लगता सर, है, नहीं। इसलिए ये लागू हो जाना नहीं चाहिए। नहीं सर, आप देखिए ओवैसी ने क्या कहा है, ओवैसी जी ने कहा है कि ये हिंदू के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कानून तो पूरे देश में एक सबके लिए लागू होता है ना सर। अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं जी ये कानून जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है, तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। यूनिवर्स ये क्या बोला तूने? नहीं पहले है, सिविल कोड है, ये सबके लिए लाया जा रहा है सर। संविधान में लोकसभा में पारित- 2 और 5 भारत नहीं है, सनातन सभ्यता वाला देश है पूरे विश्व के अंदर, जिसका झंडा आज एकदम बुलंदी पे है। किसकी वजह से? मोदी योगी की वजह से, राइट। तो पुरानी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार हैं, उसके ऊपर चल रहा है भारत। तो उसके अंदर एक संविधान में क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो जो है बनाता रहता हूं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो पीछे मैं अपनी वीडियो में दिखा चुका हूं कि कुछ लोग का ये मानना है कि जो है मुसलमान सिर्फ जो है 15-17 जो है बच्चे पैदा करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या वो बढ़ा रहे हैं और जो है उनके बच्चे इतना हो जाते हैं, तो इसीलिए वो जो है बेरोजगारी के कारण है। इनको ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी का कारण यही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इसीलिए जो है मोदी जी किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इनको ऐसा ही लगता होगा, अगर इनसे पूछा जाए तो इनका विचार वही निकलेगा, क्योंकि इनको जो है मतलब नहीं है कि सरकार कोई काम करे। इनका सिर्फ यही मोटिव है कि मोदी जी को कोई दिक्कत ना हो। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, उनसे कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के समय में यही देखा जाए, क्या जो है मुसलमान सिर्फ 15 बच्चे या 10 बच्चे या 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। तो हिंदुओं में अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, सर्वे का आंकड़ा अगर देखा जाए, तो हिंदुओं में भी 6 बच्चे से कम जो है पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो बहुत है। हाँ, ये मानने वाली चीज़ है कि अब के समय में इतना महंगाई होने के बाद अब लोग जो है 2 बच्चे या 3 बच्चे ही कर रहे हैं। ये सब में हो रहा है ऐसा जो है, जो पहले की तरह नहीं है कि लोग उतना ही कर रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं बच्चे पैदा ज़्यादा। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या इनका कहना सही है? तो मेरा मानना है कि ऐसा कहना इनका सही नहीं है। सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो सबको जो है बराबर अब जो पहले की तरह कोई भी नहीं कर रहा है। अब सब लोग जागरूक हो गए हैं, ये मानने वाली बात भी है। तो हमारे आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।